इस सोलर पैनल से अपने घरेलू उपकरणों को चलाने के लिए आपको ना तो इन्वर्टर की आवश्यकता होती है ना ही बैटरी की। यह सोलर पैनल सीधे एसी करंट बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, आपने भी एसी सोलर पैनल्स के बारे में काफी सुना होगा। अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आखिर एसी सोलर पैनल क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसी सोलर पैनल के बारे में। नमस्कार, सोलरोलॉजी में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि एसी सोलर पैनल क्या है। दोस्तों, एसी सोलर पैनल दरअसल सामान्य पैनल ही है, लेकिन इस पैनल के बैक साइड में एक माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है जो कि ऑलरेडी पैनल से ही अटैच होता है। यह माइक्रो इन्वर्टर पैनल से बनने वाले डायरेक्ट करंट को एसी करंट में परिवर्तित कर देता है, जिससे आपके घरेलू सभी अप्लायंसेस जो है वो चल सकते हैं। यानी पैनल तो साधारण ही है, बस इसे एसी पैनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बैक साइड में एक माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है। एसी सोलर पैनल की क्षमता की बात करें तो इस समय कंपनियां अलग अलग कई, जैसे लूम सोलर है, लुमिनस है, वारी है, इस तरह की कई कंपनियों के एसी सोलर मॉड्यूल आते हैं। इन सभी के पीछे बैक साइड में माइक्रो सोलर इन्वर्टर दिया गया रहता है। इन इन्वर्टरों के अपने कुछ फायदे हैं और अपने कुछ नुकसान हैं। आइए इनके फायदे नुकसान के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इनके सबसे फायदा यह है कि यह इजी इंस्टॉलेशन होता है। इसको आप बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको ना तो अलग से इन्वर्टर के लिए वायरिंग करने की आवश्यकता है, सीधे पैनल लगाइए और बस आपका बिजली बनना शुरू। शेडिंग का जो इशू होता है, यानी कभी पैनलों पर छाया आ जाती है, तो उसके मामले में भी ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। उदाहरण के लिए आपने अगर 10 सोलर पैनल लगाए हैं और उनका 5-5 का आपने सीरीज बनाया हुआ है, और अगर आपके एक सीरीज के किसी एक पैनल पर छाया आ जाती है तो 5 पैनल का जो पूरा पावर आउटपुट है वो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप एसी सोलर पैनल यूज करते हैं तो सिर्फ उस एक पैनल का ही आउटपुट डाउन होगा, यानी बाकी आपका पूरा सोलर सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता रहेगा। एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ता है, जाहिर सी बात है। इनमें डीसी लॉस नहीं होते क्योंकि वायरिंग नहीं होती, साथ ही छाया के कोई इशू नहीं होता, तो इसमें एनर्जी जो है यानी बिजली ज्यादा बनती है। फैक्ट्री फिटेड आता है तो इसमें फिटिंग को लेकर भी कोई समस्या नहीं होती। अब बात करते हैं इनके कुछ कॉन्स की, यानी इनके क्या नुकसान है। ये एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि हर पैनल के पीछे इन्वर्टर लगा होता है, तो इनकी कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर आप 10 पैनल खरीदते हैं तो इनकी कीमत ज्यादा होगी, बजाय आप सीधे सीधे एक इन्वर्टर लगा दें। मेंटेनेंस एंड रिपेयर में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है क्योंकि यह इन्वर्टर अभी ऐसे नहीं है कि हर शहर में इनका जो रिपेयरिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, तो यह इनके कुछ नुकसान भी है। इसके बाद इनका इंस्टॉलेशन जैसा आपको मालूम ही है, क्योंकि पैनल के पीछे लगा होता है तो बहुत ही इजी है। आप सीधे सीधे 2 पैनल लगाकर आप 2 पैनल अपने छत पर लगाइए और स्ट्रक्चर लगाइए, बस आपका सोलर सिस्टम तैयार। दूसरा, इन पैनलों के जो आपके ये माइक्रो इन्वर्टर होते हैं, इनके साथ में एक इशू ये है कि ये ऑन ग्रिड टेक्निक पर काम करते हैं, यानी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की तरह यह काम करते हैं। यह तभी चलते हैं, तभी एसी बिजली बनाते हैं जब इनको ग्रिड की सप्लाई भी मिल रही हो, यानी इनको सपोर्ट में ग्रिड भी चाहिए है। अगर ग्रिड नहीं होती है तो भले ही आपके यहाँ धूप खिली हो, लेकिन ये सोलर पैनल फिर काम नहीं करते। अब सवाल आता है कि किसको एसी सोलर पैनल लगवाना चाहिए और क्या आपके लिए एसी सोलर पैनल सही हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं किराए पर रह रहे हैं, किसी रेंट की बिल्डिंग में हैं जहां पर आप बहुत एक्सपेंसिव सोलर पैनल स्ट्रक्चर सब कुछ नहीं लगाना चाहते हैं, या आप एक इजी इंस्टॉलेशन चाहते हैं, या आपकी छत पर कभी अक्सर कुछ एरिया में छाया आती है, तो आप एसी सोलर पैनल का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुली छत है, बड़ी जगह है, खुद का मकान है, तो आपके लिए पारंपरिक जो सोलर पैनल है और ऑफ ग्रिड या ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवाना ही बेहतर विकल्प रहेगा। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। सोलर और तकनीक से जुड़ी नई जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।